नमस्कार, मैं हूं आपका अपना कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होती हैं, परंतु एक इन्वेस्टिगेटिंग पत्रकार होने के नाते, एक खोजी पत्रकारिता करने के नाते बहुत सारी चीजें आप कहीं ना कहीं मिस भी कर जाते हैं। इसके अलावा मीडिया के ऊपर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट का प्रेशर भी होता है। कई चीजें उन्हें दबाव के अंदर छिपानी पड़ती हैं, आपको नहीं बता पाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम आपको बता सकते हैं। इसीलिए हम आपके सामने हाजिर हैं। एक बहुत बड़ी बात आपके सामने निकल कर आ रही है, जो हमारे सूत्र बताते हैं। वो चीजें जो हम करीब पिछले 26 सालों से लगातार लगातार बहुत सारे ऐसे बहरूपियों के नकाब उतारते उतारते इतना एक्सपीरियंस हो गया। हमारे सोर्स लगातार हमें बताते जिस तरीके की चीजें। तो अब हम आपको बताते अरविंद केजरीवाल किस तरीके से कितना बड़ा बहरूपिया था, कितना बड़ा बहरूपिया था। उसका धीरे धीरे करके अब नशा उतर रहा है, और नशा उतार रही है हमारी खुफिया एजेंसी। आप समझिए, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों देखने को मिला कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, वो बड़ा अचानक था, और उसके बारे में ज्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे थे हुआ क्या। हुआ ऐसा कि जो सुनवाई चल रही थी बेंच के सामने, वो सुनवाई चल रही थी रिमांड और कस्टडी को अवैध करने के लिए। कि अवैध करार दिया था कि जी ये गलत था। रिमांड और कस्टडी जो अरविंद केजरीवाल की थी, उस पर सुनवाई चल रही थी। अब उस सुनवाई के बीच में जिसको जिसको कि हाई कोर्ट नकार चुका था और हाई कोर्ट जायज ठहरा चुका था, वो पॉइंट टू पॉइंट इतनी बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक एक तार तार कर दिया हाई कोर्ट ने। लेकिन साहब पहुंच गए मुफ्त के पैसे पे ऐश करने के लिए, क्योंकि सरकारी खजाने का पैसा वकीलों पे लुटा रहे हैं। मुफ्त के पैसे पे ऐश करते हुए सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बड़ी उम्मीदें थी, चल रहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ा देंगे, क्योंकि सबसे महंगे वकील जो है, जो दिल्ली की जनता के विकास पे पैसा खर्च होना चाहिए था, वो सबसे महंगे वकील, कमाल है, अभिषेक मनु सिंघवी साहब को हायर कर रखा है साहब ने। तो वो सुनवाई कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें चलती हैं जिस तरीके से, तो इन्हें लग रहा था। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि भैया आपने इसमें जमानत क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जमानत का जो राइट है वो साहब का है, और उसको एक इनके पास एक हथियार रखा हुआ था स्पेयर में। सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे दाग दिया सवाल कि आपने जमानत क्यों नहीं लगाई। अब ये खेल गए, क्योंकि ये तो इन्होंने गुप्त रूप से रखा था, अदालत ने इनकी चोरी पकड़ ली कि ये जमानत वाला हथियार इन्होंने कब कब के लिए बचा के रखा है, क्यों नहीं किया तुमने इस्तेमाल उसका। अभिषेक मनु सिंघवी साहब बस किसी तरीके से उस बात को टालने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जो हथियार इन्होंने ब्रह्मास्त्र बचा के रखा था, कि किसी दिन आपने सुना होगा कि 3 वचन बचा के रख लिए थे राजा दशरथ की जो रानी थी, उन्होंने के 3 वचन बाद में ले लूंगी। वो ये वैसा ही एक हथियार केजरीवाल साहब ने छिपा के रखा था अभिषेक मनु सिंघवी के साथ मिलके, कि भैया ऐसे तो किस दिन मौका आएगा तब इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उस हथियार को बेकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपनी एक बढ़ा दिया, एक कदम आगे, और कहा कि अंतरिम जमानत पे अगली तारीख पे सुनवाई करेंगे, आ जाइएगा। देखते हैं क्या होता है अंतरिम जमानत। अरे अंतरिम जमानत को तो केस ही नहीं था, अंतरिम जमानत तो केजरीवाल मांग ही नहीं रहा। उसने तो एप्लीकेशन लगाई थी रिमांड और कस्टडी को गलत बताते हो, अवैध बताते हो, तो अंतरिम जमानत कहां से घुस गई इसमें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये जानता था, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कल को ये आदमी फिर परेशान करेगा अंतरिम जमानत के नाम पे, इसलिए आज है इसी बार इसकी ये ख्वाहिश आज ही मिटा देते हैं इसकी। तो बुला लिया इनको,
अब उसमें जो बड़ा मामला निकल के सामने आया, उसमें सामने ये आया है कि साहब जो अमेरिका में ये गए थे, ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, और ये अभी इनके सामने ये सारा एक एक करके चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। जो इन्वेस्टिगेशन में ये साहब गए थे, वो इन्वेस्टिगेशन दरअसल है क्या, जो खुफिया एजेंसियां लगातार जो जांच करती हैं, जांच जैसे ही इसमें आतंकवादी कनेक्शन आया तो जांच कहीं और भी चल गई। यानी कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी तो एक स्तर पर जांच कर ही रही थी, एनआईए ने भी धीरे धीरे अपनी जांच को आगे बढ़ाना शुरू किया, आईबी इसमें मदद कर रहा था। इसके अलावा जो रॉक के लोग थे वो भी एक्टिव हो गए। राघव चड्ढा भाग गया यहां से हिंदुस्तान छोड़ के, उसे समझ आ गया कि सबसे पहले तुझे भी दबोचेंगे। तो ये सारा खेला जब हुआ, लेकिन दिल्ली के अंदर आखिर दिल्ली को अब कौन चला रहा है, किसके द्वारा दिल्ली चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री साहब कहां पर हैं, कौन सरकार है, अब ये किसी को भी पता नहीं है। यानी कि दिल्ली अब भगवान भरोसे है, क्योंकि दिल्ली का जो राजा बना करता था, जो दिल्ली का बेटा था, वो दिल्ली का डकैत निकला। उसने ऐसी डकैती डाली, बस पूछिए मत, वो सब सामने आ गया है। और हम आपको बताते हैं एक बड़ी बात यह है इसमें कि जो 2015 में अरविंद केजरीवाल अमेरिका के दौरे पर गए थे, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें, एक वहां की एक संस्था ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण के लिए एक लेटर भेजा। वो लेटर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने कुछ लोगों से, वहां से किसी संस्था से वो लेटर भिजवाया। उस लेटर के द्वारा अरविंद केजरीवाल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो जो यहाँ इंडिया कह के गए कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अरविंद केजरीवाल भाषण देंगे, इसलिए जा रहे हैं। और यहां से जो पहले ये गए दुबई गए, दुबई में इनके कुछ अपने पुराने चट्टे बट्टे रहते होंगे, तो वहां पर ये गए। दुबई में जाकर ये वहां कई दिन रुके, मौज मस्ती की। उसके बाद दुबई से फ्लाइट पकड़ी अमेरिका की, अमेरिका निकल गए। क्योंकि देखिए, जब चोर कोई रूट पकड़ता है ना, वो सीधा नहीं जाता है, चोर हमेशा टेढ़े रूट से निकल के छुपता छुपाता पहुंचता है। अरविंद केजरीवाल वही चोर थे, और इसलिए वो पहले दिल्ली से दुबई गए, दुबई से अमेरिका गए। अमेरिका में 2015 का ये वाकया है, अमेरिका में ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद वहीं पर साहब एक जगह है रिचमंड गुरुद्वारा। याद आया आपको कुछ रिचमंड गुरुद्वारा? गुरपतवंत सिंह पन्नू की आपने वीडियो नहीं देखी? और आपने जो प्रीत कौर है, जो राघव चड्ढा के साथ जिनकी फोटो वायरल हो गई थी, जो हिंदुस्तान के बड़ा खिलाफ बोलती है, खालिस्तान की समर्थक है, हमारे देश के खिलाफ हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो जो प्रीति गिल जो थी, वो भी रिचमंड गुरुद्वारे में थी। इसके अलावा जो गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस का आतंकवादी है, देश का, भारत का सर्टिफाइड आतंकवादी है, उसको बाकायदा घोषित कर रखा, भगोड़ा है, सीआईए का एजेंट है तथाकथित, वो जो गुरपतवंत सिंह पन्नू बताता है, उसका कहना है रिचमंड गुरुद्वारे के अंदर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी, और मैंने उनको 2015 से 2022 के बीच में करीब 133 करोड़ रुपया उन्हें दिया था। 133, $16.7 मिलियन, करीब 133 करोड़ रुपया गुरपतवंत सिंह ने इस आदमी को दिया। इस आदमी ने वो पैसा इंडिया नहीं लाया, वो पैसा वही पड़ा था जिसको ठिकाने लगा के अभी राघव चड्ढा गया हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल रिचमंड गुरुद्वारा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण का बहाना, दुबई वाला रूट पकड़ना, दुबई से अमेरिका जाना, अमेरिका से रिचमंड गुरुद्वारे में मिलना, आतंकवादियों से मीटिंग करना, और फिर इंडिया आना। आप समझिए कि कोई आदमी क्यों ऐसा करेगा।
और गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, जो हमारे यहाँ एक और आतंकवादी जेल के अंदर बंद है, प्रोफेसर देवेंद्र, अरे प्रोफेसर किस बात का होगा ये आदमी, आतंकवादी देविंदर सिंह भुल्लर, जो बहुत समय तक पागलपन का ड्रामा करके एवास में बंद रहा था, 9 लोगों की हत्या का आरोपी है, बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी है, जो तत्कालीन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पर रायसीना रोड के ऑफिस में, यूथ कांग्रेस के ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला आतंकवादी, घटिया मानसिकता का घटिया इंसान, वो आदमी को छुड़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 133 करोड़ रुपए लिए थे अमेरिका। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भाषण के लिए नहीं गए थे साहब, 133 करोड़ रुपया लेने गए थे। उसके बाद जब ये वहां से आए तो इन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक पत्र लिख दिया कि आप जो देविंदर सिंह भुल्लर है उसकी सजा को माफ कर दे, उसे छोड़ दे। ये सब पब्लिक डोमेन में है, भरा पड़ा है सारा मटेरियल। और उसे छोड़ने की एवज में इन्होंने बाकायदा पत्र लिखा। फिर एक इकबाल सिंह नाम का आदमी जंतर मंतर पर बैठ गया धरना करने देविंदर सिंह भुल्लर को छुड़वाने के लिए। उसके लिए बाकायदा अरविंद केजरीवाल पत्र लिखते हैं कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, हमने लेटर लिख दिया है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। ये सारा खेल जिस तरीके से इस बहरूपीय अरविंद केजरीवाल ने रचा है, और कुमार विश्वास ने सबसे पहले इस पर टिप्पणी की थी कि आतंकवादियों से मीटिंग कर रहा है इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। आप गौर कीजिए किस तरीके के आदमी को ये आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, और अगर वो कोर्ट उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तो मुझे लगता है ये भी बहुत गंभीर मुद्दा होगा। इसके अलावा सुनवाई होनी चाहिए हर मामले पर, जुडिशरी का एक अलग पहलू है और जरूर हर चीज को सुना जाना चाहिए। जुडिशरी ये कर रही है, लेकिन बहुत विश्वास के साथ, दावे के साथ हम आपको ये कहते हैं कि अगली सुनवाई पे अरविंद केजरीवाल को दोबारा तिहाड़ जेल के अंदर ठूंस दिया जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।